नमस्कार, फटाफट 100 में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के चलते हालात दिन ब दिन भयावह होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने नागपुर में 1 सप्ताह के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितिन राउत ने ऐलान करते हुए कहा है कि शहर में 15 से 21 मार्च तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान आपात सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं रहेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है। लोगों से कोरोना को लेकर सावधानी बरतने की अपील की। पीएम मोदी की मां ने कोरोना वैक्सीन लगवाई, जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दी और देशवासियों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की। देश में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से तेजी से फैलने लगा है। करीब 2.5 महीने बाद 22,000 से ज्यादा कोरोना मामले दर्ज किए गए। लगातार 8वें दिन 15,000 से ज्यादा केस आए हैं। 24 घंटे में 126 लोगों की जान चली गई। 18,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना के केसेस को लेकर कहा है कि हमारी तरफ से पूरी चौकसी बरती जा रही है। कुंजपुरा में कुछ बच्चों का टेम्परेचर ज्यादा मिलने पर उन्हें वापस भेज दिया गया है। अभिभावकों और सीएमओ को सूचना दे दी गई थी। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अविश्वास प्रस्ताव गिरने पर कहा है कि पहले से तय था कि अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा। कांग्रेस ने सिर्फ खबरों में रहने के लिए किया था। कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि उन्होंने हाउस में बार बार पूछा कि इन कृषि बिल में कमी क्या है, जिस पर हुड्डा ने कहा कि कृषि बिल के खिलाफ नहीं हूं, बल्कि एमएसपी की बात करता हूं। इनेलो नेता अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान किसानों की चिंता केवल दिखावे के तौर पर है। विधायकों ने सिर्फ अपने क्षेत्र की बात की है, न कि किसानों की। अभय चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि सदन में हुड्डा को 22 मिनट बोलने के लिए मिले थे, लेकिन वो 8 मिनट ही किसानों के बारे में बोले। विपक्ष किसानों की बात रखने में पूरी तरह से विफल नजर आए। अभय चौटाला ने कहा कि सरकार ने जो 3 कानून बनाए हैं वो किसानों को बेदखल करने का काम करेंगे। सरकार एमएसपी पर अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन किसानों को किसी फसल का मंडी में एमएसपी नहीं मिला है। अभय चौटाला ने कहा कि सीएम मनोहर लाल अहंकार को छोड़कर प्रधानमंत्री से बात करके किसानों के मुद्दे का समाधान जल्दी करवाएं। पूरे आंदोलन के दौरान हुए नुकसान की जानकारी पीएम को देनी चाहिए। दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों ने सुस्त पड़े आंदोलन में तेजी लाने के लिए नए सिरे से रणनीति तैयार की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया है। 15 मार्च को डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर की कीमत वृद्धि और रेलवे निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन होंगे और एसडीएम डीसी को ज्ञापन दिया जाएगा। 17 मार्च को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन सिंघू बॉर्डर पर मीटिंग में हिस्सा लेंगे और भारत बंद पर फैसला करेंगे। 19 मार्च को किसान खेती बचाओ, मंडी बचाओ दिवस मनाएंगे। सभी मंडियों में पहुंचकर प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह का बलिदान दिवस मनाएंगे। 28 मार्च को होलिका दहन में पूरे भारत के अंदर 3 कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी। करीना में ग्रामीणों ने एसडीएम को 152D हाईवे पर सेलंग और बागोद के बीच में कट बनाए जाने की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नाम ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने कहा है कि उनकी मांग है कि 152D हाईवे पर जो रोड बन रहा है उसमें सेलंग और बागोद के बीच में कट दिया जाए। बागोद में भगवान शिव का मेला लगता है, जो कि साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले भी अपनी मांग को लेकर वो ज्ञापन सौंप चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस मामले में श्रद्धालुओं की भक्ति भावना को ध्यान में रखते हुए कट छोड़ने का काम करवाएगी। पानीपत के सामान्य हॉस्पिटल में 4th क्लास कर्मचारी को पुलिसकर्मी ने थप्पड़ मारा है, जिसके विरोध में सभी 4th क्लास कर्मचारियों ने वर्क सस्पेंड किया है और आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कर्मचारी ऑफिस में मंदिर के लिए बगीचे से फूल तोड़ने के लिए गया था। इस बात को लेकर पुलिस कर्मचारी ने सफाई कर्मचारी की पिटाई कर दी, जिसे लेकर कर्मचारियों ने गुस्सा जाहिर किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया गया। कर्मचारियों का कहना है कि उनके साथ पुलिस कर्मचारी ने भेदभाव किया है, मारपीट की है और जाति सूचक शब्द कहे। सब्जी और फल की खेती करने वाले किसानों के अब प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार ने करने का फैसला ले लिया है। इसके लिए विभाग ने बीमा योजना की शुरुआत की।
इससे पहले सब्जी और बाग से जुड़े किसानों को प्राकृतिक आपदा में कोई आर्थिक मदद सरकार की तरफ से नहीं दी जाती थी। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना से जुड़ने के लिए पहले किसानों को अपनी फसलों का बीमा करवाना होगा। जिला बागवानी अधिकारी ने बताया कि अगर पाला, आगजनी, ओलावृष्टि या किसी तरह से सब्जी की फसल खराब होती है तो 30,000 रुपए की मदद और फल की खेती खराब होने पर 40,000 की मदद दी जाएगी। कैथल में लगातार मर्डर के केस बढ़ रहे हैं। पुंडरी की साई कॉलोनी में खून से लथपथ महिला का शव मिला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। पंचकुला में कार और ऑटो की जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद कार में भयंकर आग लग गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। कार चालक और ऑटो चालक को थोड़ी बहुत चोटें आई हैं। करनाल नेशनल हाईवे पर अज्ञात ट्रक चालक ने दिल्ली के ड्यूटी मजिस्ट्रेट की कार को जोरदार टक्कर मार दी। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। हादसे के 1 घंटे के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची। मजिस्ट्रेट खुद क्रेन बुलवाकर हादसे में क्षतिग्रस्त कार को लेकर रवाना हो गए। दिल्ली से चंडीगढ़ आते हुए ये सड़क हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के आगरा में बड़ा हादसा हो गया। आगरा कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक और स्कॉर्पियो की भिड़ंत हो गई। 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। एसपी सिटी ने बताया कि टुंडला की ओर से झारखंड नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी मथुरा जा रही थी। अचानक से स्कॉर्पियो डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी तरफ जा घुसी। मृतकों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। हादसा स्कॉर्पियो के चालक को नींद की झपकी आने की वजह से बताया जा रहा है। सभी मृतक बिहार के रहने वाले बताए गए। हर हर महादेव से गूंजा शिवालय। आज देश भर में धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ी। पीएम मोदी ने देशवासियों को महाशिवरात्रि की बधाई दी। लिखा कि पावन अवसर पर ढेरों शुभकामनाएं। हर हर महादेव। राहुल ने ट्वीट कर शिवरात्रि की बधाई दी। तस्वीर साझा कर लिखा कि सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर महाशिवरात्रि के पावन पर्व की बधाई दी। लिखा कि महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सबकी मनोकामनाएं पूरी हो, ऐसी कामना करता हूं। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट किया, महाशिवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कामना है कि भोलेनाथ की कृपा हम सभी देशवासियों पर बनी रहे। महाशिवरात्रि के साथ ही हरिद्वार में कुंभ का भी श्री गणेश हो गया है। कुंभ के पहले शाही स्नान में श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। शाही स्नान में अब तक 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। कुंभ को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। उज्जैन में महाशिवरात्रि पर श्रद्धालु उमड़े। श्रद्धालुओं की भीड़ रात भर से मंदिर के बाहर जमा हो गई। सुबह श्री महाकालेश्वर मंदिर के पट खुले और श्री महाकालेश्वर का सतत जलधारा से अभिषेक हुआ। कोरोना संक्रमण को देखते हुए उज्जैन प्रशासन ने श्रद्धालुओं की संख्या सीमित रखी है। जिन लोगों ने सिर्फ ऑनलाइन प्री बुकिंग की है वही महाकाल मंदिर के दर्शन कर पा रहे हैं। इसके अलावा श्रद्धालु पर घर पर बैठे भी महाकाल के लाइव दर्शन कर सकेंगे। महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को मास्क पहनकर ही मंदिर में प्रवेश की अनुमति मिली। यमुनानगर में धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। साइबर सिटी गुरुग्राम में भी पूरी तरह से शिवमय नजर आया। गुरुग्राम के तमाम शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। बोल बम के नारों से मंदिर गूंज उठे। हिंदू धर्म के जानकारों की माने तो इस श्रावण की शिवरात्रि के दिन का बड़ा महत्व है। जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करता है उसकी तमाम मनोकामनाएं पूरी होती हैं। करनाल में शिवरात्रि पर्व की धूम को देखने को मिली है। श्रद्धालुओं ने लंबी लंबी लाइन में लगकर भगवान शिव के दर्शन किए हैं और शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। रेवाड़ी के प्राचीन भूतेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सुबह से ही शिव भक्तों की लंबी कतार लगने लगी है। लाइन में खड़े शिव भक्त भगवान शिव के दर्शनों और जलाभिषेक के लिए आतुर नजर आए। जाखल के शिव शक्ति मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। सैकड़ों की संख्या में कावड़ लेकर आए कावड़ियों और भोले बाबा के भक्तों ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। कैथल के ऐतिहासिक 11 रुद्री शिव मंदिर में महाशिवरात्रि का पावन त्योहार श्रद्धा और उत्साह से मनाया गया। मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और पूजा अर्चना की। गुरुग्राम के सरकारी हॉस्पिटल में सीएसआर के तहत
किचन चलाई जा रही है। बीते 3 से 4 साल से यहां मरीजों को खाना CSR के तहत ही दिया जाता है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निर्धारित मेन्यू के आधार पर सुबह से नाश्ता, दोपहर में भोजन, चाय और रात का खाना अस्पताल में भर्ती मरीजों को मुफ्त में उपलब्ध करवाया जाता है। किसी मरीज को गंभीर बीमारी है तो उसे कुछ डाइट से हटकर अलग भोजन की आवश्यकता है, तो भोजन भी मरीजों को उपलब्ध करवाया जाता है। गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में डॉक्टर मरीजों की बीमारी के हिसाब से उनका डाइट चार्ट बनाते हैं। पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर बावड़ी मोड़ के पास बाइक सवार 2 बदमाश पेट्रोल पंप के मैनेजर से 2,28,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने पंप के मैनेजर की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ लूट का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बदमाशों की लूट की करतूत CCTV में कैद हो गई। राजस्थान की सीमा से सटे नूंह के पुनाना पिनगवां शहर में CM की घोषणा के कई साल बाद भी बाईपास नहीं बन पाए। दोनों शहरों में सर्वे भी हुआ, लेकिन किसान भूमि अधिग्रहण की एवज में जो मुआवजा चाहते थे उसे जिला प्रशासन और सरकार देने की मूड में नहीं। पुनाना उपमंडल के दर्जनों गांवों के बीच से गुजरने वाली न्यूकोट ड्रेन में पिछले करीब 10 साल से पानी नहीं आया है। ड्रेन पर बने पुल की हालत भी बद से बदतर हो गई है। किसानों की खेती की सिंचाई में भी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। पानी नहीं आने से फसल के उत्पादन में कमी आती है। ट्यूबवेल में हजारों रुपए का डीजल डलवाकर किसानों खेतों की सिंचाई करने को मजबूर हैं। कोसली में कॉलेज के रास्ते में मनचलों का शिकार हुई छात्रा, विरोध करने पर मनचलों ने जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। छात्रा एक निजी कॉलेज में पढ़ती थी, जिसका कुछ दिनों पहले मनचले पीछा कर उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। छात्रा ने इसकी सूचना संबंधित थाने को देनी चाहिए, तो मनचलों ने छात्रा के साथ अभद्रता करते हुए उसके मोबाइल फोन छीनकर शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दे डाली। अंबाला में भारतीय किसान यूनियन ने अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल और उनके आवास पर पुतला फूंका है और नारेबाजी की है। किसानों का कहना है कि असीम गोयल का बयान बिल्कुल निंदनीय है और शर्मनाक है। किसानों ने कहा कि विधायक असीम गोयल का पूरी विधानसभा में बाइकआउट किया जाएगा और जो भी दुकानदार और व्यापारी विधायक को किसी कार्यक्रम में बुलाएगा उसका सामाजिक बहिष्कार करें। विधायक असीम गोयल ने विधानसभा में कहा कि कांग्रेस सत्ता पाने के लिए देशद्रोहियों और गद्दारों के साथ मिल गई है, जिस पर कांग्रेस विधायकों ने आपत्ति जताई है और सदन में हंगामा कर दिया, जिसको लेकर किसानों ने भारी गुस्सा दिखाया। यमुनानगर में बुढ़ापा पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर लाखों रुपयों का फर्जीवाड़ा सामने आया है। गांव में पेंशन धारकों की पेंशन न देकर कर्मचारी खुद ही हड़प गए। पेंशन धारकों का कहना है कि बैंक की ओर से पेंशन बांटने के लिए कर्मचारी आते हैं, लेकिन वो कभी पेंशन दे देते हैं और कभी नहीं। बैंक कर्मचारी उनको ये कहते हैं कि पेंशन पीछे से नहीं आई। समाज कल्याण विभाग से बात की गई तो पता चला कि यहां से इन बुजुर्गों के खाते में हर महीने पेंशन डाली जाती है। इन बुजुर्गों को 2 महीने की तो किसी को 3 महीने और किसी को 4 महीने की पेंशन निकाली जा रही है। इंद्री के जनक फूड्स में फोर्टिफाइड आटे के लिए सड़ा हुआ गेहूं भेजा गया। फ्लोर मिल मालिक ने गेहूं उतरवाने से इनकार कर दिया। क्षेत्र में करीब 20,000 उपभोक्ताओं के लिए हर महीने डिपो होल्डर्स पर फोर्टिफाइड आटा आता है। लेबर ने गाड़ी को अनलोड करना शुरू कर दिया है। गाड़ी में गेहूं के बैग खराब निकले हैं। खराब गेहूं के बैग ज्यादा निकलते देख फ्लोर मिल संचालक ने उपायुक्त को इसकी सूचना दी है। अधिकारी जांच के लिए मौके पर पहुंचे। गोहाना में सिविल रोड पर सड़क के बीच गाड़ी खड़ी करके रास्ता रोके रहे युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तलाशी लेने पर आरोपियों के पास से 12 बोर का अवैध हथियार और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। थाना प्रभारी के मुताबिक एएसआई के नेतृत्व में पुलिस टीम गश्त कर रही थी। टीम ने देखा कि गाड़ी रास्ते में खड़ी थी और लोगों को उससे असुविधा हो रही थी। संदिग्ध गतिविधियां होने पर युवकों से पूछताछ की गई। भिवानी के छोरे मनीष कौशिक ने एक बार फिर से ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर अपने मुक्के का दम दिखाया है। भिवानी पहुंचने पर मनीष का सामाजिक संगठनों ने भव्य स्वागत किया है। स्पेन में हुई 35वीं अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में बॉक्सर मनीष ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। मनीष ने ओलंपिक के लिए तैयारियां शुरू कर दी। भिवानी के घग्गर ड्रेन में लगातार 3 से 4 दिन से गौवंश के कटे हुए अंग मिलने का सिलसिला नहीं रुक रहा है। एक बार फिर से पुलिस के सर्च ऑपरेशन में गौवंश के कटे अंग मिले हैं। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि जब तक मामले में सुराग नहीं मिलता है तब तक पुलिस गहनता से छानबीन करेगी और गौ तस्करों पर नजर भी रखेगी। रादौर के खेड़ा मोहल्ला में ठाकुर खाली पड़ी जमीन पर किए जा रहे अवैध कब्जे को लेकर स्थानीय लोग थाना प्रभारी से मिले हैं और उनसे मंदिर की जमीन को कब्जा मुक्त किए जाने की मांग की है। लोगों की शिकायत के बाद थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे हैं और जमीन की निशानदेही किए जाने के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
बहादुरगढ़ के गांव डाबोदा में छोटी नहर टूट गई है। नहर टूटने के कारण कई किसानों की करीब 20 एकड़ गेहूं की फसल डूब गई है, जिससे किसानों को नुकसान हुआ। नहर के टूटने की सूचना के बाद विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और जेसीबी की मदद से नहर के कटाव को दूर किया गया। मामले में किसानों ने नहरी विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। गोहाना में अतिक्रमण के कारण चालक गाड़ी सड़क पर सफेद पट्टी पर खड़ी कर देते हैं। इससे जाम की समस्या रहती है। लोगों को समस्या से निजात दिलवाने के लिए नगर परिषद और पुलिस अधिकारी मिलकर काम करेंगे। नगर परिषद की ओर से दुकानदारों को सामान और बोर्ड फुटपाथ पर नहीं रखने की मुनादी करवाई जाएगी। इसके बाद फुटपाथ पर रखा सामान, बोर्ड और सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम के सिविल लाइन में आवाज संस्था की तरफ से सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न करवाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर गुरुग्राम विधायक सुधीर ने शिरकत की। शहर भर में अलग अलग संस्थाओं ने कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया। गुरुग्राम में कुपोषण, एनीमिया बीमारी की समस्याओं से जूझ रहे बच्चों और महिलाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अभियान की शुरुआत की गई है। 200 से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया है। गोहाना में कोरोना के केस फिर से बढ़ने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तीसरे चरण के वैक्सीनेशन के लिए 12 मार्च को नागरिक अस्पताल और अग्रवाल सत्संग भवन में कैंप लगाया जाएगा। निःशुल्क टीका लगाया जाएगा। सामान्य अस्पताल एसएमओ के मुताबिक रोटरी क्लब में सहयोग से कैंप लगाया जाएगा। दोनों ही कैंप में 500 लोगों को टीका लगवाने का लक्ष्य रखा गया है। कैंप के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई। पलवल के किठावड़ी रोड के पास एक स्कूल में आइसक्रीम की डिलीवरी देने गए युवक का शव मिला है। युवक का शव जंगल में बने एक कोठरे में फंदे से लटका मिला है। मामले में सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। झज्जर के गांव छारा में कुछ दिनों पहले हुई 8 साल के मासूम बच्चे की हत्या मामले को लेकर ग्रामीणों ने झज्जर के एसपी कार्यालय पहुंचकर मासूम के परिजनों ने वहां पर प्रदर्शन किया है। मामले में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने हत्या के मामले में गांव के ही 3-4 लोगों के शामिल होने की बात कही है। सोनीपत सीआईए 1 को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सोनीपत सीआईए 1 ने हत्या, लूट की कोशिश और लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को काबू किया है। देर रात कल्याणा मोड़ के पास ओवरलोड ट्रैक्टर ने 2 बाइक सवार को कुचल दिया, जिसमें दोनों की मौके पर मौत हो गई। दोनों युवक गांव कल्याणा के रहने वाले थे। रोहतक के खरावड़ गांव के साई मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी चिदवानंद की भगवत गीता का किंडल वर्जन लॉन्च किया है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा है कि भगवत गीता हमें विचार करने के लिए प्रेरणा देती है, हमें कुछ नया करने की प्रेरणा देती है। पीएम मोदी ने कहा कि भगवत गीता उन विचारों का संयुक्त रूप है जो आपको विषाद से लेकर विजय तक ले जाता है। महात्मा गांधी हो या फिर लोकमान्य तिलक, हर कोई गीता से प्रभावित रहा है। पीएम मोदी ने कहा, देश के लिए लोगों ने तय किया है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर भारत दुनिया के लिए भलाई लेकर आएगा। पीएम मोदी ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को गीता जरूर पढ़नी चाहिए, जो आप आज भी जिंदगी में आपको मुश्किलों से जूझने की सीख देगी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 आतंकियों के घिरे होने की आशंका है। टीम में पुलिस, सेना और सीआरपीएफ शामिल है। इससे पहले सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि कश्मीर जोन के आईजी ने की।